जय हिंद दोस्तों। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से एक और बम्पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है, जो कि 1500 से भी ज़्यादा सीटों पर 1599 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म 26 अगस्त से शुरू होकर के 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक तो देखिएगा ही। आप हमारे अनिल सर आईटीआई चैनल और टेलीग्राम और साथ ही साथ व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप रेलवे की हर एक वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप की अपडेट और आईटीआई की हर एक वैकेंसी की अपडेट अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशल आईटीआई की हर एक वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अभी रेलवे की अप्रेंटिसशिप ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के अप्रेंटिसशिप के बारे में देखेंगे। ये 1 सालों के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भराया जाएगा, जो कि 26 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 1599 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप है। और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 20% का रिजर्वेशन रेलवे के लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको मिलता है, जिसका पे स्केल 18,000 से शुरू होकर के 56,900 का होता है। तो रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपका मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। SC ST को 5 साल का छूट, यानी कि 27 साल की उम्र तक के SC ST कैंट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल तक का छूट, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये SC ST 29 साल की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी को 3 साल का छूट, यानी कि 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग को 10 साल का छूट मिल जाता है, ठीक है। और भी जो एक्स सर्विसमैन है उनको अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको बता दें, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो कौन कौन से ऐसे कैंट है जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे कैंट जो एक्स सर्विसमैन है वो भी आते हैं। जो सर्विंग जवान है उनके बच्चे हैं वो भी एक्स सर्विसमैन में आएंगे। सर्विंग जवान है, सर्विंग ऑफिसर के साथ सर्विंग जवान के बच्चे या एक्स सर्विसमैन के बच्चे भी आपके यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में ही आते हैं। आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सेम एज रिलैक्सेशन या अदर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन, आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में। 49.9 भी रहेगा मैट्रिक में तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एनसीवीटी से अफिलेटेड होनी चाहिए। आईटीआई के यहाँ पर 24 ट्रेड, जिनमें से फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, डीजल, सेक्रेटरी असिस्टेंट, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, आरएससी, प्लम्बर, ड्रॉटमैन, सिविल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कोपा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सारंग, ग्राइंडर, मशीन और ड्राउटमैन मैकेनिक जैसे ट्रेड्स, यानी कि टोटल 25 ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे जो कैंडिडेट आईटीआई का रिजल्ट अवेटेड है वो एलिजिबल नहीं है। आईटीआई का रिजल्ट भी आ चुका है और आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आ चुका है। डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट होल्डर यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं वो भी कैंट एलिजिबल नहीं है। जो 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखे हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं। फॉर्म भरने का फीस 100 रुपया होता है। अगर आप SC ST PWBD और वीमेंस हैं तो आपका कोई भी फीस नहीं लगता है। फीस OBC SC ST OBC EWS UR जनरल OBC और EWS का फीस लगता है। बाकी SC ST दिव्यांग और वीमेंस का नहीं लगता है। वीमेंस चाहे जनरल की हो या OBC की हो, उनका भी फीस नहीं लगता है। मेडिकली फिट हो या PWBD अपना ट्रेड वाइज देख लेंगे। स्टाइपेंड जो रूल है उसके अनुसार मिलेगा। स्टाइपेंड 10,000 11,000 के करीब मिलता है। पहले तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी जब आप ज्वाइन करिए तब पता चलेगा। इससे अधिक नहीं मिलता है, 15-16,000 20,000 नहीं मिलता है। 10 से 11,000 के करीब आपको मिल जाता है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मेरिट के आधार पर बनता है, ठीक है। और मेरिट जो बनेगा वो आपका मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर इसमें बताया गया है। कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर
10th और ITI का दोनों का मार्क्स लेकर के एवरेज निकाला था, लेकिन यहाँ पर 10th के मार्क्स जिसके अच्छे होंगे, जिनका मैट्रिक में अच्छा स्कोर होगा, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। नो रिटन टेस्ट, नो वाइवा, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मार्क्स के बारे में बताया गया है कि मार्क्स जो है मैट्रिक का ऑल सब्जेक्ट आपको डालना है, नो रिकॉग्न, नहीं कोई एनी सिंगल सब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट डालने हैं। फॉर्म भराएगा तो हम उस समय आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। उस समय चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। RRB भुवनेश्वर की वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा, वहाँ से आकर के चेकआउट कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिएगा, फॉर्म भरने में हेल्प करेगा, पहले से तैयार रहेगा डॉक्यूमेंट। तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आप ग्रुप डी की तैयारी भी इसी बीच करते रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसके बाद अप्रेंटिसशिप के बाद ग्रुप डी में मौका मिल सके। ध्यान रखिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट में अब वैकेंसीज है, अप्रेंटिसशिप है। फीटर के लिए यहाँ पर देखिएगा टोटल 80 सीट है, यहाँ पे टोटल ट्रेड का मिला करके 200 सीट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर 50 सीट है। यहाँ पर RGDA डिवीज़न है, जिसमें इंजीनियरिंग में 261 है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 29 है, 2 मेडिकल डिपार्टमेंट में है। इस तरह से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने के लिए मिलेगा। आप अपना देख लीजिएगा कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है, आप अपने अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट करिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इच्छा होगा रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बाकी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके बैठे हैं, जो ग्रुप डी की वैकेंसी का तो इंतज़ार कर ही रहे थे, अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और भी देखते हैं इस बार कितने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं। 1 महीने के अंदर उसका भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा CCA का, यानी कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप डी में ज्वाइन करने का क्या कट ऑफ गया है। आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए अनिल सर ITI चैनल, और anilsariti.in पर विजिट करते रहा करें, जहाँ पर ITI की हर एक वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी।